नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप्स तो आप घर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स, और आज आपके साथ एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्जाम के अंदर आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आइदर आपका नाबार्ड हो, आईबीपीएस एओफओ हो, या फिर आपका AAO, AO, या फिर आपका इफको, क्रिप्को, एनएससी या सीसीआई, कोई भी आपका एग्जाम है उसमें एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। आज हम जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर का केवल एक पार्ट, जिसे आप फर्टिलाइजर बोलते हो, और इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सोइल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपकी सोइल जो है वो प्लांट के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि सोइल आपके प्लांट को यहां पर एक प्रकार से उसको स्पेस तो प्रोवाइड करवाती ही है जहां पर प्लांट अपने आप को स्टैंड कर सके, लेकिन सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो ये आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी करवाती है। तो ये न्यूट्रिएंट जो अवेलेबिलिटी है वो आपका, क्योंकि अगर हम बात करें आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम क्या करते आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू हमारे फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर्स की कंपोनेंट, जो फर्टिलाइजर की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करवाते आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सोइल के अंदर आज ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि हमारी सोइल के अंदर खुद का आपका जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो बहुत कम हो चुका है। न्यूट्रिएंट स्टेटस कम होने का कारण क्या है? क्योंकि हम जो है आपका फर्टिलाइजर जो है वो एक अनयूजुअल अमाउंट में, जितनी रिक्वायर्ड नहीं होती उससे कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन करते हैं। सो गाइस, आज हम जानते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजर्स को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ये फर्टिलाइजर कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है, इसकी कितनी अमाउंट नीड है, तो उसी के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, आपके फील्ड के अंदर आप जो है यहां पर फर्टिलाइजर सप्लाई कर सकते हो और अपने प्लांट को न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर सकते हो। सो चलिए जानते हैं मैन्योर आपके फर्टिलाइजर्स के बारे में, इसके डेफिनेशन और बाकी सभी इसके कंपोनेंट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले फर्टिलाइजर्स की बात करें तो आपको जैसे मैं बता दूं यहां पर कि मैन्योर का मतलब क्या होता है और फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है। मैन्योर का मतलब अगर हम जाने यहां पर, तो मैन्योर्स जो है वो आपके यहां पर बल्क फॉर्म में होते हैं। मैंने क्या बोला आपका, मैन्योर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके बल्क फॉर्म में होते हैं। बल्क मींस कि बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, नेचुरल अकरिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर आपके मैन्योर्स के बारे में, तो आपका फार्म यार्ड मैन्योर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद आपका ग्रीन मैन्योर जो है, या फिर उसके बाद आप बात कर सकते हो कंपोस्ट की। किसकी बात करोगे? कंपोस्ट। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? आपके मैन्योर के, क्योंकि ये बल्क फॉर्म में मिलते हैं और इनमें जो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है वो कहीं ना कहीं आपके सिंथेटिक जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम होते हैं। देखिए जानते हैं हम इसके बारे में यहां पर, तो आपका सिंथेटिक यानी कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं गाइज। जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स जो है वो कंप्लीटली आप जो है सिंथेटिकली उनको प्रोड्यूस करते हो, और सिंथेटिकली उनको जो है आपका लेबोरेटरीज बोल सकते हैं या फिर आपके जो फैक्ट्रीज होते हैं वहां पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही कम अमाउंट में इनके अंदर क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, और ये आपके प्लांट्स को रेडिली यानी कि बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। आप जानते होंगे अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, जैसे ही आप सोइल में अप्लाई करवाते हो तो ये आपके फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जल्दी से वहां पर सोइल के साथ मिक्स होकर या वाटर के साथ मिक्स होकर आपके प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं, और जिससे आपके प्लांट को वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होने के कारण प्लांट अपना प्रोडक्शन करने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वन ऑफ देम अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका यहां पर सबसे पहले सिंपल फर्टिलाइजर या फिर आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है या फिर आपके मिक्स फर्टिलाइजर है। अब सिंपल में क्या है कि आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर आता है। सिंपल में क्या आता है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर। लेकिन उससे भी पहले आपके दो क्लासिफिकेशन आप और करते हो, जिसे आप बोलते हो कंप्लीट फर्टिलाइजर एंड इनकंप्लीट फर्टिलाइजर। देखिए यहां पर मैं कंप्लीट और इनकंप्लीट को बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, आपको पता होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आपके तीन क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो पहला आपका होता है बेसिक न्यूट्रिएंट, जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। सेकंड आपका अगर हम बात करें तो इसमें आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट रहता है। प्राइमरी के अंदर अगर हम बात करें तो NPK रहता है, और अगर हम बात करें यहां पर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की तो उसमें आपका यहां पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर रहता है।
ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि आपका यहां पर कंप्लीट और इनकंप्लीट। देखिए दोस्तों, यहां अगर आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो कि एनपीके, किसी भी फर्टिलाइजर में अगर तीनों न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे तो वो आपका यहां पर क्या होगा, कंप्लीट फर्टिलाइजर होगा। लेकिन अगर किसी भी आपके फर्टिलाइजर में तीनों में से एक भी फर्टिलाइजर अगर कम है तो वो आपका क्या होगा, इनकंप्लीट फर्टिलाइजर होगा। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, आपके यहां पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। सो आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यहां पर इनकंप्लीट और कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होगा। उसके बाद आपकी बात आती है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की। किसकी बात आती है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर की। देखो यहां पर स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है कि वो आपके फर्टिलाइजर जिनके अंदर आपका कम से कम यहां पर एक तो आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट होना ही चाहिए। इनमें क्या अगर हम बात करें यहां पर, तो कम से कम एक आपका, जो यहां पर इनकंप्लीट की बात करें तो इसमें आपका ये भी आ सकता है, और इसमें कोई भी अगर आपका एनपीके नहीं होगा तो भी आपका इनकंप्लीट हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर में क्या रहेगा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहां पर यह रहेगा कि आपका कोई भी यहां पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो आपका यहां पर एनपीके था, इनमें से एक या सिंगल न्यूट्रिएंट भी अगर प्रेजेंट है, चाहे वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, चाहे वो फास्फोरस प्रेजेंट है, चाहे वो आपका पोटाश प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या होगा, यहां पर स्ट्रेट फर्टिलाइजर होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, तो वो क्या होगा, देखिए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो होता है जिसके अंदर आपका यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस और आपका यहां पर पोटाश, इन तीनों में से कोई भी मिनिमम आपके दो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी आपका नाइट्रोजन फास्फोरस हो सकता है, आपका यहां पर नाइट्रोजन पोटाश हो सकता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें से आपका कोई भी दो न्यूट्रिएंट अगर अवेलेबल है एक सिंगल फर्टिलाइजर में, वो आपका क्या होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होगा। और लास्ट आता है आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, जब आप दो डिफरेंट फर्टिलाइजर को फिजिकली मिक्स करते हैं, जैसे एक आपका यूरिया है, सेकंड आपका डीएपी है, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो दो मिलाकर ये जो आपका मिलेगा वो यहां पर क्या मिलेगा, वो आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनेगा। यानी कि मिक्स मतलब जैसे आपका उसको क्या करते हो आप वहां पर, आप जो है बाद में मिक्स करने का काम करते हो। होप सो ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगला अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हम जो है डिस्कस कर रहे थे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में आपको पहले डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपके सिंथेटिकली ओरिजिन होते हैं, और अगर हम बात करें मैन्योर्स की तो वो आपके यहां पर बल्क फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि मैन्योर जो है वो आपके ऑर्गेनिक हैं और आपके फर्टिलाइजर्स जो है वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, आपके फर्टिलाइजर की बेसिक फॉर्म क्या होती है। फर्टिलाइजर की बेसिक फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो आपका ग्रेन्युलर हो सकता है, वो आपका लिक्विड हो सकता है, और वो आपका पाउडर्ड भी हो सकता है। देखिए ग्रेन्युलर की फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, आपका ग्रेन्यूल, जैसे कि आपके यूरिया के यहां पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पाउडर्ड, पाउडर फॉर्म में भी आपके खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है लिक्विड, आजकल क्या है कि आपके फर्टिलाइजर्स को जो है लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो कि वो इजीली आपके वाटर के साथ मिक्स हो सके और उनको है जो है इजीली आपका स्प्रे फॉर्म में आपका फील्ड के अंदर अप्लाई किया जा सके। क्योंकि आप जानते होंगे पहले क्या होता था कि हम सोइल के अंदर आपके फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करवा देते थे। अब फर्टिलाइजर को जब हम सोइल में अप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है कि वो जल्दी से या तो कहीं ना कहीं मिक्स होकर आपके लीच डाउन कर जाते हैं, और उसकी वजह से बाद में, यानी कि अगर फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी की बात करें तो आपकी 40 to 50% ही होती थी। कारण क्या था, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो आपका फर्टिलाइजर था वो क्या हो जाता था, या तो लीच डाउन हो जाता था, या उसका यहां पर जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करें तो वो आपका अमोनिया फॉर्म में उनका वोल्टिलाइजेशन लॉस हो जाता था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। अब यहां पर अगर आप फर्टिलाइजर जो है वो आपका फोलियर फॉर्म में अगर आप अप्लाई करवा रहे हो, उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो फर्टिलाइजर है वो आपको एक तो कम अमाउंट में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, दूसरा वो सोइल के अंदर लॉन्ग टाइम तक आपका जो है नहीं पड़ा रहेगा, और आपके प्लांट को इजीली क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इसे आप क्या बोलते हो यहां पर, लिक्विड फर्टिलाइजर बोलते हो, ठीक है। इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइजर को जो है आपका लाया गया ताकि इससे क्या हो, आपका प्लांट जल्दी से ग्रोथ करे और कहीं ना कहीं उसका जो लॉस हो रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो फर्टिलाइजर जो है स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड। अभी मैंने आपको समझाया कि आपके जो फर्टिलाइजर हैं उनको आप स्ट्रेट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और मिक्स फॉर्म में क्या करते हो, आप क्लासिफाई करने का काम करते हो। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में क्या आएगा, आपका कम से कम एक सिंगल आपका यहां पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जिसे आप क्या बोलते हो, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश, इनमें से कम एक न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए, आपका अवेलेबल होना चाहिए किसी भी फर्टिलाइजर में। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर आपका यूरिया, ठीक है, आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, ये यहां पर क्या है कि आपका कम से कम एक आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट वो क्या है इसमें अवेलेबल है। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स की बात। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि कम से कम आपके दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर डीएपी, डीएपी में क्या है आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम मतलब आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, और आपका यहां पर फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फेट की बात करें तो आपका फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है। यानी कि आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है यहां पर दो फर्टिलाइजर अवेलेबल है, किसमें, आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में। और उसके बाद आपका बात आती है मिक्स की। मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके दो अलग अलग फर्टिलाइजर को, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया था आपको, एक यूरिया और एक आपका यहां पर डीएपी। अगर आप इन दोनों को क्या करते हो, मिक्स कर देते हो, उस केस में ये क्या बन जाएगा, मिक्स फर्टिलाइजर बन जाएगा। यानी कि दो आपके डिफरेंट फर्टिलाइजर को अगर फिजिकली आप मिक्स कर देते हो, देन दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ मिक्स फर्टिलाइजर। होप सो ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जिनमें कम से कम आपका ये जो है यहां पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड आपका यहां पर पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, ठीक है। होप सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और यहां पर आप एग्जांपल द्वारा देख सकते हैं। अगर देखना चाहें तो डायमोनियम फॉस्फेट है, नाइट्रोफॉस्फेट्स है और आपका अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। जैसे कि यहां पर तीनों के तीनों एनपीके, आजकल आपने देखा होगा एनपीके 10, 26, 26, ये इस फॉर्म में जब आता है तो आपका चाहे इफको का है या फिर और भी बहुत सारी कंपनी जो है इसको प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आपका महाधन, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। चलिए नेक्स्ट है आपका यहां पर मिक्स फर्टिलाइजर। तो मैंने क्या बोला, जब दो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को आप क्या करते हो, मिक्स करते हो, फिजिकली मिक्स करते हो। जैसे कि यहां पर एक प्रिल्स आपको अलग दिख रही होगी और दूसरी प्रिल्स आपको अलग दिख रही होगी। तो ये आपका एग्जांपल किसका है, आपका मिक्स फर्टिलाइजर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म। तो मैंने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर दिया आपको कि एक होता है ग्रेन्युलर यानी कि सॉलिड फॉर्म आपका, और दूसरा यहां पर आपका है लिक्विड फॉर्म। देखिए आपका जब बात करते हो यहां पर किसकी, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्या रहता है कि आपका या तो पाउडर फॉर्म होगा, या आपका क्रिस्टल फॉर्म होगा, या आपका पिल्स फॉर्म होगा, या आपका ग्रेन्यूल्स फॉर्म होगा, या आपके सुपर ग्रेन्यूल्स होंगे, और या फिर आपके यहां अगर हम बात करें तो बैरिक्यूट्स होंगे, जैसे कि यूरिया के आपके बैरिक्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सॉलिड फर्टिलाइजर जो है वो किस किस फॉर्म में होते हैं। इनके एग्जांपल मैंने प्रोवाइड करवा दिए, जैसे पाउडर में आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्रिस्टल में आपका अमोनियम सल्फेट, पिल्स में आपके यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, ग्रेन्यूल्स में अगर हम बात करें तो हॉलैंड ग्रेन्यूल्स, एंड आपका सुपर ग्रेन्यूल्स में बात करें तो यूरिया के जो सुपर ग्रेन्यूल्स आते हैं। और उसके बाद आपका लिक्विड फर्टिलाइजर में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके फर्टिलाइजर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि क्यों होते हैं, कारण क्या होता है। और आपके ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका क्लियर लिक्विड फर्टिलाइजर और दूसरा आपका होता है सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइजर। ये क्या होते हैं, क्लियर लिक्विड फर्टिलाइजर जो होते हैं ये वो फर्टिलाइजर होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर, आपके वाटर के अंदर। सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो आपके इनके फाइन पार्टिकल, क्योंकि इसमें वर्ड आपका आया है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये आपके छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल, बारीक कण जो होते हैं वो आपके वाटर में तैरते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये आपके क्या होते हैं, सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइजर। होप सो यहां से भी आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, एक है आपका एसिड फॉर्मिंग, एक होगा आपका एल्केलाइन फॉर्मिंग या फिर आपके बेसिक फर्टिलाइजर। देखो यहां पर एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा बहुत सारे फर्टिलाइजर को जब आप अप्लाई करवाते हो तो वो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो एसिडिटी कहीं ना कहीं क्रिएट करने का काम करते हैं, किसमें, आपका सोइल में। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पर तो आपके फर्टिलाइजर जब सोइल में अप्लाई करवाओगे और एसिडिटी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सोइल के अंदर कैल्शियम अप्लाई करवाना ही करवाना पड़ेगा, बिकॉज आपकी सोइल जो है वो आफ्टर ए टाइम क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो उसको रिक्लेम करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की ही
रिक्वायरमेंट यहां पर होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपके फर्टिलाइजर जो कि आपका रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ते हैं तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है, तो यहां पर ये आपका जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको एसिड फर्टिलाइजर बाद में अप्लाई करवाने पड़ते हैं। तो इनका आपस में जो है आप रोटेशन करवाते रहते हो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू आपकी सॉइल रिक्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू आपका जो है वहां पर फिजिकल नेचर क्या है या फिर डिमांड क्या है आपकी क्रॉप की, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, इनको अप्लाई करवाने का काम में करते हो। नेक्स्ट है आपका आपके कंडीशनर और फिलर। देखो कंडीशनर का मतलब क्या होता है और फिलर्स का मतलब क्या होता है। कंडीशनर जो है आपका कहीं ना कहीं आप एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि इसका कोई तथ्य नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी याद करने के लिए इजी है आपको। आप कंडीशनर अगर बालों में अप्लाई करवाते हो तो क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आपके बाल जो है वो स्मूथली हो जाते हैं ना। उसी प्रकार से क्या होता है आपके फर्टिलाइजर जो होते हैं उनके ऊपर अगर आप कंडीशनर अप्लाई करवाते हो तो आपके जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर इनके ऊपर क्या होगा, कंडीशनर अप्लाई करवा दिया जाएगा तो उसके बाद ये मॉइस्चर को क्या नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग है आपकी फिलर्स। फिलर्स का मतलब क्या होता है, जो वेट को इंक्रीज करवाने का काम करते हैं या फिर उसकी फॉर्म को कंप्लीटली चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका सैंड है, क्ले है, इन चीजों को अगर आप यूज करते हो, कोल पाउडर को भी यूज कर सकते हो, इनको जब यूज किया जाता है तो वो आपका क्या होता है, एज ए फिलर का काम करता है। होप सो ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को क्लासिफाई किया गया है, चेंज किया गया है डिफरेंट फॉर्म के बेस पे। कैसे, जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपके फर्टिलाइजर जो है वो या तो आपके यहां पर क्या होंगे, एनिमल ओरिजिन होंगे या प्लांट ओरिजिन होंगे। ये आपके नेचुरल अकरिंग फॉर्म की बात आ रही है, लेकिन ये आपकी बात आ रही है सिंथेटिकली। देखो यहां अगर हम बात करते हैं तो आपके नेचुरल में क्या रहेगा, आपका यहां पर या तो ब्लड मिल से या फिश मिल से, ये कहीं ना कहीं आपका मैन्योर्स वाले पार्ट में हम अच्छे से कवर इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात आ रही थी आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की कि आपका कहां से मिल सकता है। इसलिए मैंने यहां पर इनको प्रोवाइड करवाने का काम किया कि आपका नाइट्रोजन मिलता कहां से है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर है कि ऑयल केक से भी मिल सकता है, गार्बेज वेस्ट से भी मिल सकता है, ब्लड मील, फिश मील या फिर वूल आपका वेस्ट है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें जो फर्टिलाइजर हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमारा ये पार्ट आएगा, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड या फिर आपका जो भी यहां पर अगर हम बात करते हैं चाहे डीएपी है या फिर और भी आपके जितने भी एनहाइड्रस अमोनिया है ना, जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, सिंथेटिकली। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इस चीज को। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्म के बेसिस पर हम क्लासिफाई इसको कर सकते हैं, और ये आपका यहां पर बताया गया है कि जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अप्लाई करवाते हो या फिर आपका सिंथेटिक को अप्लाई करवाते हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो आपके ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह को आप अप्लाई करवा रहे हो, तो देखो ये क्या होगा, आपका पहले ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या होगा, आपका कन्वर्ट होगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा आपका, पहले आपका कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा कि इसमें सोइल न्यूट्रिएंट फॉर्म में या सोइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी करवाएगा। उसके बाद या फिर क्या हो सकता है, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी इनके ऊपर चलेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसको सोइल में आपके सोल्यूबल करेंगे, सोल्यूबल के बाद ये न्यूट्रिएंट फॉर्म में आएंगे और किसके बाद क्या होंगे, आपके प्लांट को अवेलेबल होंगे। लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई करवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अवेलेबल फॉर्म में जो है आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं रेडिली का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जल्दी से अवेलेबल आपके प्लांट को हो जाते हैं। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है, उनकी केमिकल फॉर्म जो अवेलेबल फॉर्म होती है उसके बेसिस पे किया गया है। देखिए आपका अमोनिया फॉर्म हो सकता है, आपका यहां पर नाइट्रेट फॉर्म हो सकता है, या फिर आपका अमोनिया और नाइट्रेट दोनों फॉर्म भी अवेलेबल होती है, या फिर आपका अमाइड जैसे कि यूरिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग फॉर्म जो आपका यहां पर किस फॉर्म में आपका न्यूट्रिएंट वहां पर अवेलेबल होगा, नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, उसके बेसिस पर क्या किया गया, आपका यहां पर इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया, अमोनिया है, नाइट्रेट फॉर्म है, या बोथ अमोनिया नाइट्रेट है, या फिर अमाइड फॉर्म है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, अमोनियम सल्फेट किसका है, अमोनिया का। नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, और आपका अगर अमोनियम नाइट्रेट दोनों की बात करते हैं तो कैल्शियम CaN यानी कि जिसकी अगर हम बात करें जिसमें आपका 25% नाइट्रोजन होता है, और अमाइड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका 46% यानी कि नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है यूरिया में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो फास्फोरस फर्टिलाइजर है, इनके एग्जांपल दिए गए हैं। इनके अगर हम बात करें यहां पर तो पहले तो इधर वाला क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स या फिर आपका मैन्युफैक्चरर। तो जैसे नेचुरल बोन्स होते हैं या फिर ट्रीटेड या प्रोसेस्ड होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल होते हैं या केमिकल या सिंथेटिक, या फिर आपका यहां पर अगर हम बात करें तो सोल्यूबिलिटी के बेस पे भी क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। वाटर सोल्यूबल आप
आपके सिट्रेट सोल्यूबल या बोथ आपके सिट्रेट और वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है, तो इनके एग्जांपल है विद आपका यहां पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। इसके ऊपर आपका समय जो है मैं नहीं गंवाना चाहूंगा, आपका यहां पर आपके सामने टेबल है, इस टेबल को लिख लेना। और बाकी जितने भी फर्टिलाइजर आपके चाहे नाइट्रोजन के है या फास्फोरस के है या पोटाश के है, हम कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सभी चीजों को प्रोवाइड करवा दें। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी भी आप जो है सोशल मीडिया चैनल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उन पे भी आप जा सकते हैं। वहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जितने भी, क्योंकि हम लगातार बहुत समय से आपको पोस्ट जो प्रोवाइड करवाते हैं, डेटा जो प्रोवाइड करवाते हैं, कोशिश रहती है कि वहां पर आपको जो है आपका समय भी वहां वेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेटा एक्यूरेट प्रोवाइड करवाना। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डेटा चाहे कम प्रोवाइड करवाएं लेकिन एक्यूरेट प्रोवाइड करवाएं, वीडियो कम प्रोवाइड करवाएं लेकिन एक्यूरेट प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि देखो यहां आपको भी पता है YouTube है या फिर चाहे जहां भी है, आपका हर जगह डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपका गलत डेटा और सही डेटा दोनों में यही आपका एक मेजर आपका जो है डिफरेंस रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सही डेटा एक बेटर फॉर्म में, एक बेटर टाइम के साथ आपको प्रोवाइड करवाएं। आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आए। और बाकी आपके लिए समय समय के साथ हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो उनको देखते रहिए या उनको शेयर करते रहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका पोटाश फर्टिलाइजर फिर आपके क्लासिफाई किए गए हैं नेचुरल फॉर्म में, प्रोसेस्ड मिनरल में या सिंथेटिक फर्टिलाइजर फॉर्म में। ठीक है, तो इनके एग्जांपल याद कर लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, किस फॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं, वो आपका नेचर कैसा है, बेसिक है, न्यूट्रल है या फिर आपका एसिडिक है, तो उसके बिहाफ पर यहां पर क्लासिफाई किया गया है। इस टेबल को आप यहां से फोटो खींच सकते हैं और आपका आने वाले एग्जाम के लिए इसको जो है आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कुछ पॉइंट्स जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले बोला गया कि कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई टू द सोइल द फर्स्ट रिएक्शन दैट अंडरगोज। आपका फर्टिलाइजर को जब सबसे पहले अप्लाई किया जाता है सोइल के अंदर, तो सबसे पहले वो क्या फॉर्म में जाता है, हाइड्रोलाइसिस फॉर्म में जाता है, यानी कि उसका वाटर जो है उसकी वजह से ब्रेकडाउन, वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, आपका यहां पर जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यहां पर अवेलेबल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं या फिर अवेलेबल फॉर्म में हो जाते हैं प्लांट की रूट के अंदर। नेक्स्ट है हाईएस्ट एंड मोस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। सबसे ज्यादा जिस आपके फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल होती है वो कौन सा होगा, यहां पर एनहाइड्रस अमोनिया, और उसके बाद आपका क्या रहता है यहां पर यूरिया। ठीक है, उसके बाद आपका हाईएस्ट हाइग्रोस्कोपिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसकी होती है, तो वो आपकी अमोनियम नाइट्रेट की, सेकंड आपकी किसकी होती है, यूरिया। लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, आपको पता है मैंने हाइग्रोस्कोपिक का मतलब आपको बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि लिस्ट जो होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर किस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का होता है, अमोनियम सल्फेट का। नेक्स्ट है हाई एसिडिक फॉर्मिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एनहाइड्रस अमोनिया और अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड आपका अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिड जो है वो कौन फॉर्म करता है। लेस एसिडिक फॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो सबसे कम कौन करता है, अमोनियम नाइट्रेट। न्यूट्रल फर्टिलाइजर की बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और आपका हाईली एक्सप्लोजिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका अमोनियम नाइट्रेट। और अगर हम बात करें कि जिस न्यूट्रिएंट का आपका सबसे पुराना या सबसे ओल्डेस्ट जो आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो आपका यहां पर क्या होगा, अमोनियम सल्फेट। तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है यहां से कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। आपका आगे आने वाले एक वीडियो हम और क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, जिसके अंदर कोशिश रहेगी कि आपका मैक्सिमम जो है आपकी जितने भी मैन्योर या फर्टिलाइजर, इन दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कवर करने का काम करें। लेकिन गाइज हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा, कोशिश करिए कि आप जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको टॉपिक इंस्टेंटली रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सो दैट कि हम आने वाले टाइम के लिए उनको प्रोवाइड करवा सके। और जहां भी आपको कमियां नजर आ रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सो दैट कि हम उन चीजों को इंप्रूव कर सके और आपके लिए एक हाईली बेनिफिशियल वीडियो प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो है हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।